बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। आज एक बार फिर इंतहाई अहम सबक एक उस्ताद अदालत के कटहरे में पढ़ेंगे जिसके मुसन्निफ हैं अशफाक अहमद। आज इस सबक के आखिरी पैराग्राफ पढ़ेंगे जिसमें उस्ताद के एहतराम, उसके वक़ार, उसकी शान और उसकी अजमत के हवाले से बहुत ही अहम जुमले हैं। आज इस सबक पर हमारा तीसरा और आखिरी लेक्चर होगा। तो आइए आखिरी पैराग्राफ जो है उनको पढ़ते हैं और कुछ निकात की मदद से उसकी वजाहत करते हैं। तो आइए देखते हैं कि मुसन्निफ के साथ उसके बाद क्या हुआ। तो मुसन्निफ बताते हैं कि मैंने कहा मैं यहाँ पर एक फॉरेनर हूँ। फॉरेनर का मतलब होता है गैर मुल्की होना, परदेसी होना। तो परदेसी हूँ, जैसा हमारा बहाना होता है। मैं कुछ ज्यादा आदाब नहीं समझता, कानून से मैं वाकिफ नहीं हूँ, तो मुझ पर मेहरबानी फरमाएं। उन्होंने कहा, आप जुबान तो ठीक ठाक बोलते हैं, वजाहत कर रहे हैं, आप क्या करते हैं? तो मैं चुप करके खड़ा रहा। फिर उन्होंने पूछा कि अदालत आपसे पूछती है कि आप कौन हैं और आपका पेशा क्या है। मैंने कहा मैं एक टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ रोम यूनिवर्सिटी में। तो वो जज साहब कुर्सी को साइड पर करके खड़ा हो गया और उसने ऐलान किया कि टीचर इन द कोर्ट, टीचर इन द कोर्ट। तो उन्होंने, जज साहब ने 2 बार कहा कि टीचर जो है हमारी कोर्ट में मौजूद है। जैसे ऐलान किया जाता है वो सारे उठकर खड़े हो गए, मुंशी, थानेदार, अमलदार जितने भी थे, और उसने हुक्म दिया कि चेयर शुड बी ब्रॉट फॉर द टीचर, अ टीचर हैज कम टू द कोर्ट। यानी टीचर कोर्ट तक आ चुका है, हमारी अदालत में पहुंच चुका है, लिहाजा उसके लिए कुर्सी जो है लाई जाए ताकि वो बैठ जाए। अब वो कटहरा छोटा सा, मैं उसको पकड़ के खड़ा हूँ, वो कुर्सी ले आए। हुक्म हुआ कि तू टीचर है, खड़ा नहीं रह सकता। तो फिर उसने एक बानी पढ़नी शुरू की। ये बानी पढ़ना, जब अदालत के हवाले से बानी पढ़ने की जब बात होती है तो इससे मुराद ये है कि जो अदालत में मुल्जिम के खिलाफ जो भी केस है उसकी तफसील पढ़ी जाती है। बताया जाता है कि मुल्जिम कौन है, उसने क्या जुर्म किया है या उस पर क्या इल्ज़ाम है, किस नौयत का है, कहाँ पे हुआ। और फिर जो मुल्जिम होता है उसका मौक़िफ़ भी जो है वो दोहराया जाता है। तो ये पूरी तफसील जो अदालत की जानिब से पढ़ी जाती है उसको बानी पढ़ना कहते हैं। तो जज साहब ने बानी पढ़ना शुरू की। फिर जज ने कहा कि ए मुअज़्ज़िज़ उस्ताद, ए दुनिया को इल्म अता करने वाले उस्ताद, ए मोहतरम तरीन इंसान, ए मोहतरम इंसानियत, आपने ही हमको अदालत का और अदल का हुक्म दिया है और आप ही ने हमको ये पढ़ाया है और आप ही की बदौलत हम इस जगह पर बराजुमान हैं। बराजुमान है का मतलब यानी इंतहाई इज्जत, वकार और शान से बैठना। इसलिए हम आपके फरमान के मुताबिक मजबूर हैं। फरमान यानी हुक्म के मुताबिक। तो यहाँ आपसे मुराद असातिज़ा कराम है, यानी उससे ज़ाहिर है कि वो जो जज था वो अशफाक अहमद का कोई स्टूडेंट नहीं था, लेकिन आपसे मुराद ये है कि आप जैसे उस्तादों ने हमें ये बताया है। अदालत ने जो ज़ाब्ता कायम किया है उसके तहत आपको चेक करें, बावजूद इसके कि हमें इस बात की शर्मिंदगी है और हम बेहद अफसुर्दा हैं कि हम एक उस्ताद को जिससे मुहतरम और कोई नहीं होता अपनी अदालत में ट्रायल कर रहे हैं। तो यहाँ लफ्ज़ जी ट्रायल, ये अंग्रेजी लफ्ज़ है। इसका उर्दू में जो मतलब है वो है मुकदमे की समाअत करना या अदालती कार्रवाई करना। तो मुसन्निफ कहते हैं कि अब मैं शर्मिंदा अपनी जगह पर, अल्लाह ये क्या शुरू हो रहा है। मैंने कहा, हुजूर जो भी आपका कानून है, इल्म या जैसे कैसे भी आपका ज़ाब्ता है उसके मुताबिक करें, मैं हाजिर हूँ। तो उन्होंने कहा, हम निहायत शर्मिंदगी के साथ और निहायत दुख के साथ और गहरे अलम के साथ आपको डबल जुर्माना करते हैं, यानी 1.5 रुपया हो गया। तो उन्होंने बड़े सदमे के साथ, दुख के साथ, तकलीफ के साथ उनका जुर्माना डबल कर दिया। इसकी वजाहत मैं बाद में करूंगा जब मैं कुछ निकाल की मदद से बात करूंगा। तो अब जब मैं उठ के उस कुर्सी में से, उस कटहरे में से निकलकर शर्मिंदा बाहर निकलने की कोशिशें कर रहा था, वो जो जज, उसका अमला था, उसके मुंशी थे, वो सारे जनाब मेरे पीछे पीछे अ टीचर इन द कोर्ट कहे जा रहे थे और हम एहतराम फ़ायका के साथ आपको रुखसत करते हैं। तो एहतराम फ़ायका यानी
इंतहाई ज्यादा इज्जत और एहतराम के साथ। फायका का लफ्जी मतलब होता है बरतर या सबसे बढ़कर। तो बहुत ज्यादा एहतराम को, इज्जत को एहतराम फायका कहते हैं। मैं कहूं मेरी जान छोड़ें, ये बाहर निकलकर मेरे साथ क्या करेंगे, आगे तक मेरी मोटर तक मुझे छोड़ के आई। यहाँ मोटर से मुराद किसी पुराने जमाने में ना कार को या गाड़ी को मोटर कार कहते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर सिर्फ मोटर ही कहना शुरू कर दिया। तो मोटर से मुराद उनकी गाड़ी, उनकी कार है। जब तक मैं वहां से स्टार्ट नहीं हो गया वो अमला वहां पर ऐसे ही खड़ा था। अब मैं लौट के आया तो मैं समझा, या अल्लाह, मैं बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी हूँ, और मोहल्ले वालों को भी आकर बताया कि मैं ऐसे गया था और वहां पर ये हुआ। वो भी जनाब, और मेरी जो लैंड लेडी थी वो भी बड़ी खुशी के साथ मोहल्ले में चौड़ी होके घूम रही थी कि देखो हमारा ये टीचर गया और कोर्ट ने इतनी इज्जत दी, इसकी इज्जत अफजाई हुई। तो मैं ये समझा कि इसके साथ साथ मेरी तनख्वाह में भी इजाफा होगा। देसी आदमी जो है ना, वो चाहे टीचर भी हो वो ग्रेड का जरूर सोचेगा। ग्रेड से मुराद तरक्की का जरूर सोचेगा। हमारे यहाँ पे ग्रेड्स होते हैं, जैसे जैसे तरक्की होती जाती है किसी सरकारी ऑफिसर की या मुलाजिम की, तो उसके ग्रेड बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कितनी भी आप इज्जत दे दें, कितना भी एहतराम दे दें, वो फिर भी जरूर सोचेगा कि मुझे कहीं से चार पैसे भी मिलेंगे कि नहीं। मैंने अपने रेक्टर से पूछा तो उसने कहा, नहीं, तनख्वाह यहाँ प्रोफेसर की उतनी ही है जितनी तुम्हारे पाकिस्तान में है। रेक्टर ये आमतौर पे किसी भी जो तालीमी इदारा होता है, खास तौर पे यूनिवर्सिटी, उसका जो सरबराह होता है या मुंतजिम आला होता है, उसको रेक्टर कहते हैं। तो उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के मुंतजिम आला से पूछा कि मेरी तनख्वाह भी बढ़ेगी कि नहीं। तो उसने कहा कि नहीं, यहाँ तनख्वाह उतनी ही है जितने तुम्हारे पाकिस्तान में है। वो कोई माली तौर पर इतने बड़े नहीं है, लेकिन इज्जत के एतबार से बहुत बड़े हैं। रुतबा उनका बहुत ज्यादा है, और कोई शख्स यहाँ कोई ब्यूरोक्रेट हो या जहाँ कोई जज हो। ब्यूरोक्रेट जो सरकारी ऑफिसर होते हैं, यानी हुकूमत का जो इंतजामी अफसर होता है, उसको ब्यूरोक्रेट कहते हैं। तो उसने कहा कि चाहे कोई भी हो, कोई अफसर हो, कोई जज हो, सबसे ज्यादा रुतबा यहाँ पे टीचर का है। आपने देख ही लिया है, यहाँ का ताजिर हो, यहाँ का फ्यूडल लॉर्ड हो, वो उस्ताद के रुतबे के पीछे इस तरह चलता है जैसे रोम के दिनों में गुलाम अपने आका के पीछे चलते थे। फ्यूडल लॉर्ड का मतलब जागीरदार, यानी कोई भी हो तो उस्ताद के पीछे चलते हैं, जैसे रोम के जमाने में गुलाम अपने आका के पीछे चलते थे। तो माली तौर पर वो भी बेचारे हैं, यही उनका काम कमाल है कि माली तौर पर कमतर हैं लेकिन रुतबे के एतबार से बहुत ऊंचे हैं। जैसे सुकरात जो था, वो अपने खंडरों में और फोरम में खड़ा होकर नंगे पांव बात करता था, लेकिन उसका एहतराम था। तो सुकरात का जिक्र भी आ गया। ये तकरीबन 2300-400 साल, यानी 2300 या 2400 साल पहले कबल अज मसीह जे यूनान का एक मुफक्कर था, एक संगतराश था, एक क्या कहते हैं उसको, फलसफी था। लिहाजा इसकी कुछ अपनी तालीमात थी जिसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। फिर कहते हैं कि वो कोई अमीर आदमी नहीं था। फिर कहते हैं मेरा बॉस बॉस कहा करता था, यू हैव चेंज योर प्रोफेशन फॉर अ हैंडफुल सिल्वर। यानी इसका आसान तर्जुमा तो ये है कि तुमने एक मुट्ठी भर चांदी के लिए अपना पेशा तब्दील कर लिया। तो आइए अब कुछ निकात जो है उनकी मदद से बात करते हैं। तो यहाँ मुसन्निफ का जो बहाना है वो उसने उसका जिक्र किया है। यानी वो कहता है कि मैंने कहा, यानी जब वो अदालत पहुंच गए और अदालत ने बास पुरस की, इस्तफसार किया, पूछा कि तुमने कानून क्यों तोड़ा है और क्यों तुमने जुर्माना जमा नहीं करवाया, क्यों तुमने हमारे हुक्म की नाफरमानी की है। तो क्यों नाफरमानी की, क्यों ऐसा किया, क्यों पैसे नहीं जमा करवाए, वहां पे पूछा गया और सख्ती से पूछा गया। तो मुसन्निफ कहते हैं कि मैंने वजाहत करते हुए कहा कि मैं यहाँ पे परदेसी हूँ, जैसा कि आमतौर पे पाकिस्तानियों का बहाना होता है। मैं यहाँ के आदाब और यहाँ के कवानीन जो है वो नहीं समझता, मुझ पर मेहरबानी फरमाए। तो जज ने कहा कि आप जुबान तो ठीक ठाक बोलते हैं, वजाहत भी कर रहे हैं, आप करते क्या हैं। तो मुसन्निफ कहते हैं मैं चुप करके खड़ा रहा। फिर उन्होंने दोबारा पूछा कि बताएं, अदालत आपसे पूछती है कि आप कौन हैं, आपका पेशा क्या है, आप क्या करते हैं। तो बिलाखिर मुसन्निफ कहते हैं कि मैंने बता दिया कि मैं एक टीचर हूँ, यानी मैं यहाँ पे रोम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। तो
जैसे ही जज साहब ने सुना कि ये टीचर है, तो जज साहब कुर्सी को साइड पर करके खड़े हो गए और ऐलान कर दिया कि टीचर इन द कोर्ट, टीचर इन द कोर्ट, यानी सबको बता दिया कि हमारी अदालत में इस वक्त एक टीचर मौजूद है। और फिर ये सुनना था कि सारे जो मुंशी, अमलदार, थानेदार, सारा अमला जो अदालत का है वो जज समेत वो खड़े हो गए। और फिर कहा गया कि चेयर शुड बी ब्रॉट फॉर द टीचर, यानी कुर्सी लेकर लेकर आए और टीचर को दें ताकि वो वहां पे बैठ सके, क्योंकि टीचर जो है हमारी अदालत में मौजूद है। यानी वहां की अदालतों में चाहे अदालत हो, कटहरा हो, किसी भी टीचर को वहां पे खड़ा नहीं किया जाता। वहां पे अदालत में भी सिर्फ और सिर्फ टीचर है कि जिसके लिए वहां पे कुर्सी होती है। वो वहां पे अगर मुलजिम भी है, यानी अगर उस पर कोई इल्जाम भी है, तो तब भी जो है वो बैठकर जो है वो जवाब देता है। वो कोर्ट में, कटहरे में खड़ा होकर जवाब नहीं देता। तो कितना फर्क है हमारी अदालतों और उनकी अदालतों में। तो अभी आगे भी बहुत सारे फर्क हैं जो मैं आपको वजाहत करता चला जाऊंगा। तो यहाँ मैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का एक कॉल पेश करना चाहूंगा। आप फरमाते हैं कि जिस शख्स ने मुझे एक लफ्ज भी सिखाया मैं उसका गुलाम हूं, वो चाहे तो मुझे बेच दे या आजाद कर दे। तो ये फरमान जो है ये हजरत अली का है, यानी वो किस कदर रुतबा देते हैं एक उस्ताद को, और यहाँ तक कहते हैं कि एक लफ्ज भी जिसने सिखा दिया मैं उसका गुलाम हूँ और वो मेरा उस्ताद है, वो मेरे साथ जो चाहे सुलूक करे। तो हमारे दीन में भी उस्ताद का बहुत ज्यादा एहतराम है, बल्कि दुनिया के हर मजहब में, हर फिरके में, हर मुल्क में, हर तहजीब में, कदीम तहजीब हो या मौजूदा तहजीब हो, हर तारीख में, हर जगह, हर मौके पर, हर मकाम पर उस्ताद का बड़ा एहतराम किया जाता रहा है। तो अरस्तू का भी एक कॉल पेश करना चाहूंगा। कहते हैं कि जो लोग बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं वो उन्हें पालने वालों से ज्यादा काबिल एहतराम हैं। पालने वाले हमें जिंदगी देते हैं जबकि उस्ताद हमें जीने का हुनर सिखाता है। तो उस्ताद का बड़ा एहतराम किया जाता है। हमारे यहाँ भी उस्तादों का एहतराम किया जाता है, लेकिन शायद अब जो नई नस्ल आ गई है जिसको जेन जी कहते हैं, हमारा वास्ता तो उनसे पड़ता है। तो शायद अब बहुत ज्यादा फर्क आ गया है हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में। अब पहले जैसी बात नहीं रही जो कि आज से 20-25 साल, 30 साल, 50 साल पहले हुआ करती थी। तो वाकई पहले जो तलबा और तालिबात होते थे वो उस्तादों का आज की निस्बत ज्यादा एहतराम करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन हम अगर मुआजना करें तो पहले से ये जो इज्जत और एहतराम है ये कम होता चला जा रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो जो अदालत का रद्द अमल था वो इस तरह था कि सारी अदालत जो है वो उठ के खड़ी हो गई थी। सारे अमले के जो अफराद हैं बशमूल जज जो हैं वो खड़े हो गए थे और फौरी तौर पे हुक्म दिया गया था कि उस्ताद के एहतराम के लिए, उनको बिठाने के लिए कुर्सी लाई जाए। फिर मुसन्निफ बताते हैं कि वो छोटा सा एक कटहरा था, मैं उसको पकड़ के खड़ा हूँ, वो कुर्सी लेकर आए, हुक्म हुआ कि आप टीचर हैं, आप खड़े नहीं रह सकते। और फिर कहते हैं कि जज साहब ने बानी पढ़नी शुरू कर दी, पूरे केस की तफसील जो है वो बयान करना शुरू कर दी। और जज ने कहा कि ए मुअज़्ज़ज़ उस्ताद, जरा जज के जुमले देखिए कि उन्होंने एक उस्ताद के लिए कौन से कलिमात अदा किए। कहा कि ए मुअज़्ज़ज़ उस्ताद, दुनिया को इल्म अता करने वाले उस्ताद है, मोहतरम तरीन इंसान, ए मोहतरम इंसानियत, आप ही ने हमको अदालत को, यानी हमको अदालत का और अदल का हुक्म दिया है, और आप ही ने हमको ये पढ़ाया है, और आप ही की बदौलत हम इस जगह पर बराजुमान है। यानी आप ही ने तो ये इंसाफ का हुक्म दिया है और आप ही की वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं। तो उसके कहने का मकसद ये था कि आप जैसे किसी टीचर से हम पढ़े हुए हैं और आप जैसे असातिज़ा की बदौलत ही मैं जज बना हूँ और मुझको ये मकाम मर्तबा मिला है। अगर उस्ताद ना होते तो मैं आज इस मकाम पर ना होता। और फिर ये भी कहा कि आप जैसे उस्तादों ने ही तो हमें ये हुक्म दिया है कि इंसाफ किया जाए और बराबरी रखते हुए, मुसावात से काम लेते हुए, चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता है, उसी के उसको कानून के मुताबिक जो है उसके खिलाफ या उसके हक में फैसला किया जाए।
तो वो कहते हैं कि इसलिए हम आपके फरमान के मुताबिक मजबूर हैं। यहाँ एक शेर जो है मैं उस्ताद की जो अकीदत और एहतराम के हवाले से पढ़ना चाहूंगा। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। तो जब पत्थर पिघल सकते हैं तो किसी की तदरीस से फिर उसके तलबा जो हैं वो जज क्यों नहीं बन सकते, बन सकते हैं। और एक और जो कौल है वो यहाँ पेश करना चाहूंगा। इमाम अस्माई रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि जो शख्स इल्म हासिल करने के दौरान एक लम्हे की जिल्लत यानी उस्ताद की सख्ती या मेहनत की मुशक्कत बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो सारी उम्र जहालत की जिल्लत में गुजार देता है। तो अजीज तलबा, आप चूंकि स्टडी कर रहे हैं, आपका कोई ना कोई उस्ताद भी होगा, तो इस हवाले से मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आपका जो भी उस्ताद है, चाहे उसने आपको एक लफ्ज़ भी पढ़ाया है, तो आप पर ये वाजिब है कि आप उसका एहतराम करें। यकीन मानिए कि मेरा ज़ाती तजर्बा भी है कि जो बच्चे अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं और अपने उस्तादों का एहतराम करते हैं, वो किसी भी शोबे में चले जाएं, कुछ भी करें, वो नाकाम नहीं होते। मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप बेशक पढ़ें या ना पढ़ें, आप कोई अफसर बने या ना बने, आपको कोई बड़ी डिग्री मिले या ना मिले, या आप किसी बड़े रुतबे पर फायज हों या ना हो, लेकिन अगर आपने अपने वालिदैन और उसके बाद अपने असातिज़ा का एहतराम किया होगा, तो मैं यकीन से 100% यकीन से कह सकता हूं कि आपको अपनी जिंदगी में बहुत एहतराम मिलेगा, आपकी जिंदगी में बड़ा रुतबा मिलेगा, आप कभी परेशान नहीं होंगे, आपको कभी मुश्किलात नहीं आएंगी, कभी मुसीबतें नहीं आएंगी, कभी दुख और तकलीफ नहीं मिलेगी, और आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे आप कामयाब ठहरेंगे। ये मैं 100% यकीन अपने तजर्बात, अपने मुशाहिदात, अपना ज़ाती तजर्बा और उसके साथ साथ अपना तज्जिया भी पेश कर रहा हूँ। अगर हो सके तो आप आने वाली ज़िंदगी में आज़मा कर देख लीजिएगा। तो याद रहे कि जो असातिज़ा होते हैं उनका एहतराम वाजिब है, और वो क्या कहते हैं ना कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो इसको आप अपनी ज़िंदगी में बेशक इसका तज्जिया करके देख लीजिएगा कि आप देखेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। तो जो तलबा अपने उस्ताद की सख्ती को बर्दाश्त नहीं करते, फिर ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी उनको जहालत की ज़िल्लत में गुजारना पड़ता है, और फिर दूसरों की सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, दूसरों की तरफ से दी गई मुशक्कत बर्दाश्त करनी पड़ती है। लिहाजा उस्ताद की सख्ती जो होती है वो भी तलबा और तालिबात के लिए हक में बेहतर होती है। ठीक है, जैसे कि माँ बाप डांट लेते हैं, अगर उस्ताद भी डांट ले तो उस पे नागवारी का इजहार नहीं करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, और ये जो पॉइंट नंबर 5 है, इसके मुताबिक बात करते हैं कि आखिर मुसन्निफ ने क्या लिखा है और जज साहब ने क्या कहा। तो जज साहब फरमा रहे थे कि आप जैसे असातिज़ा ने ही हमें हुक्म दिया है कि हम इंसाफ करें, और आप जैसे मोहतरम इंसानियत और आप जैसे मोहतरम तरीन इंसान ने ही हमको अदल का हुक्म दिया है। और फिर जज साहब कहते हैं कि हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें शर्मिंदगी हो रही है कि जो अदालत का ज़ाब्ता है और जो उसूल हैं, कवायद हैं, उनके मुताबिक आपको चेक करें। हम बेहद अफसुर्दा हैं कि हम एक उस्ताद को, जिससे मोहतरम और कोई नहीं होता, अपनी अदालत में उसका ट्रायल कर रहे हैं। और ये किसी भी जज के लिए इंतहाई तकलीफ दे मौका है कि कोर्ट में कटहरे में एक उस्ताद मुकर्रम हो और उससे ट्रायल किया जाए, यानी मुकदमे की समाअत की जाए। तो जरा देखिए, जो जज साहब के अल्फाज हैं इसमें ये बड़े मानी हेज हैं। एक तरफ तो वो उस्ताद का एहतराम भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि आप जैसे असातिज़ा ने ही हमें पढ़ाया है कि इंसाफ करें और कवानीन का एहतराम करें, लिहाजा उसी के मुताबिक हम आपको चेक करेंगे और आपके साथ आपका जो फैसला सुनाएंगे। तो मुसन्निफ कहते हैं कि मैं अपनी जगह पे शर्मिंदा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और फिर मैंने कहा कि हुजूर, जो भी हो आपका कानून है, इल्म है, या जैसे भी आपका ज़ाब्ता है, उसके मुताबिक आप फैसला करें, मैं हाजिर हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम निहायत शर्मिंदगी के साथ और निहायत दुख के साथ और गहरे अलम के साथ आपको डबल जुर्माना करते हैं, यानी 1.5 रुपया करते हैं। 1.5 रुपया से मुराद वहां की करेंसी 1.5 लिरा। तो 1.5
لیرا जो है उनको जो वहाँ की करेंसी है उसके मुताबिक जुर्माना यानी डबल कर दिया गया। एक तरफ उनका एहतराम किया, उनके लिए बड़े अच्छे सताइशी जुमले कहे और उसके बाद इंसाफ का हक भी अदा कर दिया। अगर वो वहाँ पे एहतराम करते करते ये कह देता कि हम आपका जुर्म माफ करते हैं सिर्फ इसलिए कि आप एक उस्ताद हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अदालत की और इंसाफ की तौहीन होती। तो उन्होंने दोनों काम किए, उस्ताद का एहतराम भी किया, कुर्सी भी ला के दी, उनके लिए बड़े अच्छे जुमलों का जो है वो जुमले बोले, बहुत अच्छे लफ्ज़ों में उनकी सताइश की और साथ में उन्हें ये भी कहा कि आप जैसे असातिज़ा ने ही कहा है कि इंसाफ किया जाए और कवानीन का एहतराम किया जाए, लिहाजा हम बड़े दुख के साथ, अफसुर्दा दिल के साथ आपको डबल जुर्माना करते हैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ये जो छठा हमारा पॉइंट है इसके मुताबिक हम बात करते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब जब मैं उठ के उस कुर्सी में से, उस कटहरे में से निकल कर शर्मिंदा बाहर निकलने की कोशिशें कर रहा था, तो वो जज साहब, पूरा अमला, मुंशी और वो सब लोग मेरे पीछे पीछे आ टीचर इन द कोर्ट कहे जा रहे थे और मुझे रुखसत करने के लिए मेरे साथ साथ चल रहे थे और कह रहे थे हम एहतराम फायका के साथ आपको रुखसत करते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं कहूँ कि मेरी जान छोड़ें, ये बाहर निकल कर पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। आगे तक मेरी जो मोटर तक मुझे छोड़ के आए और जब तक मैं वहां से गाड़ी स्टार्ट करके नहीं चला गया वो सारा अमला वहां पे खड़ा रहा। तो ये है वो मंजर कशी जो मुसन्निफ ने की है, अपने लफ्जों की मदद से बताया है कि मेरे साथ अदालत में क्या सलूक हुआ। तो यहाँ पे एक और बड़ी अहम बात, एक हजरत अली का फरमान पेश करना चाहूंगा। हजरत अली का फरमान है और ये उन्होंने, ये नहजुल बलागा में मकतूब नंबर 53 है, जो कि उन्होंने बनाम मालिक बिन अश्तर जो कि मिस्र के गवर्नर थे उनको ये खत लिखा था और खत में उन्होंने उनको जो गवर्नर होने के नाते उन्होंने कुछ उनको नसीहतें की थी और कुछ जो शरई बातें हैं वो बताई थी कि तुमने किस तरीके से हुकूमत करनी है। तो उन्होंने ये बात भी बड़ी वाज़ेह तौर पे कही थी जज के हवाले से कि जज ऐसा हो जो फरीकैन की बार बार की आमद से ना घबराए, मामलात की तह तक पहुंचने में सबसे ज्यादा सब्र करने वाला हो और जब कानून और हकीकत वाज़ेह हो जाए तो फैसला सुनाने में सबसे ज्यादा दो टोक और सख्त हो। तो उनके कहने का मतलब ये था कि तुम जब किसी को जज बनाओ तो ऐसा जज बनाना कि जो किसी बार बार आने से किसी बड़े आदमी, किसी बड़े रुतबे के आदमी से वो मुतासिर ना हो जाए और मामलात की तह तक पहुंचने वाला हो और दो टोक फैसला करे, जो भी इंसाफ कहता है, कानून कहता है उसके मुताबिक फैसला करे, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, अगर उसके खिलाफ फैसला जा रहा है तो उसके खिलाफ फैसला दे। तो देखिए कि ये हमारे दीन की तालीमात हैं, हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे खुलफा की तालीमात हैं जो कि हम उस पर अमल नहीं करते। हमारी अदालतों का हाल आप देख लें कि कोई भी शख्स जुर्म करके पैसे के बलबूते पर, अपने ओहदे के बलबूते पर या फिर अपने जो सियासी जो सियासतदान जो उनके रिश्तेदार हैं उस बुनियादों पर छूट जाते हैं या फिर मुकदमे को या फिर केस को इतना कमजोर कर दिया जाता है पुलिस की मदद से कि वो वैसे ही अदालत जो है मजबूर हो जाती है उनको छोड़ने पर। तो हमारी यहाँ की अदालतों का, हमारी पुलिस का यहाँ पे हाल देख लें, हमारी ट्रैफिक पुलिस का हाल देख लें और वहाँ की अदालतों का हाल देखें कि उन्होंने एहतराम भी कर दिया और जुर्माना भी डबल कर दिया ताकि इंसाफ का हक भी अदा हो जाए और एक उस्ताद की जो जो उनका एहतराम है, तकरीम है, उसका भी हक अदा कर दिया गया। तो फिर मुसन्निफ कहते हैं कि मैं जब वापस आया लौट के तो मैं समझा कि या अल्लाह मैं बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी हूँ। तो वो अपने आप को बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी उन्होंने समझना शुरू कर दिया और मोहल्ले वालों को भी आकर बताया कि मैं ऐसे गया था और वहाँ अदालत में मेरे साथ ये हुआ। तो बहरहाल जो उनकी लैंड लेडी थी वो भी बहुत खुश हुई और मोहल्लेदार भी बड़े खुश हुए और बड़े फख्र से वो लैंड लेडी जो है मोहल्ले में चौड़ी होके घूमना शुरू हो गई कि देखो हमारा ये जो बरखुरदार है, जो प्रोफेसर है, जो टीचर है, ये अदालत गया था और अदालत ने उसके साथ कितना अच्छा सलूक किया है। तो बड़े खुश हुए उनके मोहल्लेदार भी, उनकी बड़ी इज्जत अफजाई हुई। तो मुसन्निफ जो है वो उनको ये गुमान गुजरा कि मैं कोई वाकई बहुत बड़ा सुपीरियर आदमी हूँ, बड़ा बरतर आदमी हूँ,
तो लिहाजा मेरी तनख्वाह भी अब बढ़नी चाहिए। तो वो कहते हैं कि देसी आदमी जो हुआ, वो फिर उन्होंने बात की कि मैं अंदर का पाकिस्तानी जो है वो जाग गया, और वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि हो सकता है कि अदालत में मेरी इतनी इज्जत अफजाई हुई है, तो हो सकता है कि मेरा ग्रेड बढ़ जाए, मेरी तरक्की हो जाए, मेरी तनख्वाह बढ़ जाए। तो वो कहते हैं कि चाहे टीचर हो, चाहे वो कोई भी शख्स हो, वो अपना ग्रेड का जरूर सोचेगा। तो वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि मेरे भी चार पैसे बढ़ जाएं, तो मैंने अपने रेक्टर से जो है कहा कि मेरी तनख्वाह बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो उसने कहा कि तुम्हारी तनख्वाह यहाँ नहीं बढ़ सकती, यहाँ भी उतनी ही तनख्वाह होती है जितनी कि पाकिस्तान में किसी टीचर की या प्रोफेसर की होती है। और फिर उसने कहा कि यहाँ यहाँ भी जो टीचर हैं वो माली तौर पर इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन इज्जत के एतबार से वो बहुत बड़े हैं। और फिर कहा कि रुतबा यहाँ जो है टीचर्स का बहुत ज्यादा है, और कोई शख्स यहाँ कोई भी हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई अफसर हो, कोई जज हो, कोई बहुत बड़ा जागीरदार हो, कोई ताजर हो, कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी किसी भी शोबे से हो, अगर उस्ताद उसके साथ है तो वो उस्ताद के रुतबे के मुताबिक उसके पीछे चलता है। जैसे कि रोम यानी रोमन एम्पायर के दौर में, रोम के जमाने में गुलाम अपने आका के पीछे पीछे चला करते थे, तो उसने रोम के ज़माने में आकाओं की और उनके पीछे चलने वाले गुलामों की जो है मिसाल देकर बताया कि उस्तादों का यहाँ पे इतना एहतराम है कि जैसे कोई गुलाम जो है वो अपने आका के पीछे चलते हैं, तो यहाँ के जागीरदार, वडेरे, यहाँ के ब्यूरोक्रेट, जज सब जो है उस्ताद के पीछे गुलामों की तरह ही चलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो माली तौर पर बड़े मुस्तहकम है, उनकी तनख्वाह जो है वो कम ही है, माली तौर पर वो बेचारे ही हैं। लेकिन यही उनका कमाल है कि माली तौर पर कमतर हैं लेकिन रुतबे के एतबार से बहुत ऊंचे हैं। फिर रेक्टर ने जो है वो सुकरात की मिसाल भी दी, और सुकरात जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि एक फलसफी था और एक मुफक्कर था, और इसने कुछ नई तालीमात दी थी जो कि जो नई नस्ल ने जो है उसको अपनाया था। नई नस्ल बहुत मुतासिर हुई थी, तो कुछ लोग इसको पैगंबर का दर्जा भी देते हैं। तो ये मुख्तलिफ राय हैं इस पर, ज़रूरी नहीं कि हम उसको पैगंबर ही माने। तो उस दौर के लोगों ने उसको बड़ी अहमियत दी थी, लेकिन जो हुकूमत के लोग थे या फिर उस ज़माने के जो मजहबी लोग थे, जो देवी देवताओं को मानने वाले थे, उन्होंने इसका इनकार किया, इसकी तालीमात को रद्द किया और इस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये नौजवानों को बहकाता है, नई तालीमात देता है, नए मजहब की तालीमात जो है वो फैला रहा है। तो इससे उनको जो उस ज़माने के मजहबी लोग थे, देवी देवताओं को मानने वाले, उनका दीन खतरे में पड़ गया था। तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये हमारे दीन के खिलाफ चलता है। हुकूमती जो अरबाब इख्तियार थे, उनको ये फिक्र लग गई कि ये कहीं हमारी हुकूमत के दर पे ना हो जाए, हमारी हुकूमत ना जाती रहे, तो उस पर इल्ज़ामात लगाकर उसको सजाए मौत सुनाई गई और उसको जहर दिया गया ताकि वो जहर पीकर इस दुनिया से चला जाए। तो सुकरात ने जहर पी लिया और वो हमेशा के लिए अमर हो गया। तो बात सिर्फ ये है कि सुकरात जो था वो एक संग तराश का बेटा था, वो माली तौर पे बड़ा मजबूत नहीं था, बहुत ज्यादा पैसा दौलत नहीं था, कोई रुतबा आमतौर पे उस मुआशरे में उसका बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन चूंकि वो एक उस्ताद था, तालीमात देता था, तो वो नंगे पांव खड़ा होकर पत्थरों पर, खंडरों में तालीमात दिया करता था। उसके बेशुमार तलबा थे जो उससे सीखते थे, तो उसका बड़ा एहतराम था और ये एहतराम बाद में भी रहा। उसके बाद उसके शागिर्दों में अफलातून था, और अफलातून का आगे जो शागिर्द है वो अरस्तु था, और अरस्तु का जो शागिर्द है वो सिकंदर आजम था। तो इस तरह ये सिलसिला दर सिलसिला उसकी तालीमात उसके मरने के बाद भी जारी रही, और वो तालीमात उसके शागिर्दों से होती होती सिकंदर आजम तक आई। और फिर जब सिकंदर आजम तक पहुंची, तो फिर जब ज़ाहिर है सिकंदर आजम बादशाह था, तो जब इक़्तिदार के हलकों में उसकी तालीमात पहुंच गई, तो फिर उसको एक एक शाही जो एक शील्ड जो है उसके तालीमात को मिल गई, और फिर उसकी तालीमात का बड़ा चर्चा हुआ। फिर बाद में जो है उस पर किताबें लिखी गई, उसकी तालीमात को फिर बड़ा फ़रोग़ मिला, बड़ी तरवीज हुई, और फिर उसकी कही हुई बातों पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। तो इस तरह सुकरात जो है वो आज भी जो है उसका जिक्र होता है, तो इसका मतलब है कि वो आज भी जिंदा है, उसके ख्यालात, उसकी तालीमात जो हैं
وہ آج بھی جو ہے وہ یونان کے لوگوں میں جو ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے اور وہ امر سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ استاد کا بڑا احترام ہے، چاہے وہ سادہ کپڑوں میں ہو، ننگے پاؤں کھڑا ہو یا پھر غربت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، استاد کا رتبہ ہر شعبے کے لوگوں سے سب سے برتر ہے۔ اور پھر آخر میں مصنف کہتے ہیں کہ وہ میرا باس جو ہے وہ کہا کرتا تھا کہ یو ہیو چینج یور پروفیشن فار اے ہینڈ فل سلور۔ تو باس کا قول یہاں پہ دہرایا گیا ہے، مطلب کہ تم نے چند سکوں کی خاطر اپنا پیشہ بدل دیا۔ تو یہاں اگر مزید با محاورہ ترجمہ کیا جائے تو میرے خیال سے پروفیشن سے مراد یہاں پہ پیشہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر اس کا مطلب ہم اصول لے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ با محاورہ ترجمہ ہو جائے گا اور ایک با معنی ترجمہ ہو جائے گا۔ تو پھر اس کا مطلب بنے گا کہ تم نے چند سکوں کی خاطر، مٹھی بھر چاندی کے سکوں کی خاطر تم نے اپنے اصول بیچ دیے۔ تو یہاں پہ جو ہے ہمارا جو سبق ہے اشفاق احمد صاحب کی آپ بیتی ہے، ان کی بات مکمل ہو جاتی ہے، ہمارا سبق بھی مکمل ہو جاتا ہے اور بڑا ہی عمدہ سبق ہے ایک استاد کے احترام کے حوالے سے۔ تو اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ استاد کا احترام جو ہے وہ لازمی طور پہ کرنا چاہیے، اور جیسا کہ یورپ میں ہوتا ہے پاکستان میں بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو استادوں کا احترام کریں۔ اور دوسرا یہ کہ چاہے استاد ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اگر اس نے کوئی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے تو پھر قانون کے مطابق اس کے خلاف بھی فیصلہ آ سکتا ہے، آنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی۔ تو یعنی شعبہ ہے زندگی میں سے کسی بھی شعبے سے کوئی بھی شخص ہو، چاہے جتنا مرضی قابل احترام ہو، قابل تعظیم ہو، چاہے استاد ہو، اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا پھر اس سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہے، کسی قانون کو اس نے توڑ دیا ہے، تو اس کا احترام ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قوانین کے مطابق فیصلہ بھی کریں۔ تو عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ یہ سبق آپ کے لیے بہت اہم ہوگا، بہت کچھ میں نے بہت کچھ اس سے سیکھا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت ساری نئی باتوں کا پتہ چلا ہوگا۔ پریکٹیکل لائف میں جانے کے بعد کامیابی کیسے حاصل کرتے ہیں، اس کی کنجی بھی اس سبق میں موجود ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو۔ اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔